नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल से सुनील कुमार। हिंसा की खबरें मुझको थोड़ा तकलीफ देती हैं। मैं ज़्यादा उनकी चर्चा करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ज़िंदगी में जब हिंसा का एक हिस्सा आ जाए और हिंसक घटनाओं से परे भी और लोगों के ऊपर भी उसका खतरा मंडराता रहे तो उसकी चर्चा कर लेना चाहिए। आज पारिवारिक संबंधों में जितने किस्म की हिंसा सुनाई पड़ रही है उससे दिल दहला हुआ है मेरा। मैं सोचता हूँ कि कितना सावधान रहने की गुंजाइश है, कैसे कैसे सावधान रह सकते हैं। मैं आपको दो तीन अलग अलग घटनाएं बताता हूँ, इनका एक दूसरे से कोई रिश्ता नहीं है। एक राजस्थान की घटना है। कोई गरीब सब्जी वाला था। सब्जी वाला कितना संपन्न होगा, गरीब ही होगा। उसकी पत्नी का किसी से प्रेम प्रसंग था, बरसों से चले आ रहा था। उसने एक दिन पीछा किया तो देख लिया, प्रेमी को और अपनी पत्नी को, दोनों को देख लिया। तो उसने आपत्ति की, तो इन दोनों ने मिलकर उसको मार डाला। मारने के बाद उसको बोरी में भरकर लाश को मोटरसाइकिल पे दोनों लेके, पत्नी जो है बोरे को थाम कर बैठी मोटरसाइकिल पे, उसको ले जाकर जंगल में फेंक दिया। कुछ किया, ज़्यादा विभत्स विवरण मैं आपको बतलाना नहीं चाहता हूँ। कुल मिलाकर यह मार कर जंगल में ले जाकर फेंक दिया। पत्नी और प्रेमी इन दो लोगों ने मिलकर। एक दूसरा मामला बतलाता हूँ आपको। ये मेरठ का मामला है। पहला राजस्थान का था, मेरठ पे आ जाते हैं। वहाँ पर एक प्रेमी प्रेमिका, शादीशुदा प्रेमिका, उसका पति विदेश में काम करता था। वो साल में एक दो बार ही आ पाता था घर। उसका काम ऐसा था, जहाज वगैरह पर काम करता था। पत्नी जो है, उसने कॉलेज के समय का कोई पुराना प्रेमी उसके साथ फिर प्रेम संबंध हो गया। और प्रेमी तांत्रिक भी था, शायद तंत्र साधना करता था। अड़ोस पड़ोस के लोगों ने बतलाया। उसके घर की दीवारें देखे तो उसमें शंकर जी बने हुए हैं, तरह तरह की तांत्रिक चीज़ें लिखी हुई हैं, कुछ और तस्वीरें बनी हुई हैं। अपनी जटा वगैरह बनाया हुआ था, जैसे साधु वगैरह जटा बना लेते हैं ना, बालों की, ऐसी जटा बनाया हुआ था। और सोने पर सुहागा ये कि दोनों प्रेमी प्रेमिका नशा करने लगे तरह तरह का। पति को वहाँ कुछ शक हुआ विदेश में रहते हुए। जब आया वो यहाँ पे, अब मैं ज़्यादा बारीक डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, यहाँ पर आया तो इन दोनों ने, पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर उस पति के टुकड़े टुकड़े कर दिए, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। उसको ड्रम में भरकर उन टुकड़ों को उसमें सीमेंट का घोला बना के ड्रम को पैक कर दिया, सीमेंट की चट्टान जैसा बना दिया। पकड़ा गए। मैं देख रहा था, दोनों को अदालत में पेश किया गया। मैं ये भी देख रहा था कि जो पत्नी थी, उसके माँ बाप ने कहा कि हमारी बेटी में ही खोट था, हमारी बेटी ही बदमाश थी, हमारा दामाद तो अच्छा था और हमारी बेटी को फांसी होना चाहिए। ये उसके माँ बाप कह रहे हैं सार्वजनिक रूप से। और जितनी जानकारी अभी आई है, उसके माँ बाप किसी भी तरह से कत्ल में शामिल नहीं थे। प्रेमी और पत्नी, इन्हीं दो लोगों ने मिलकर कत्ल किया, टुकड़े टुकड़े करके कंक्रीट बना डाला ड्रम में भरकर। एक तीसरी खबर बतला देता हूँ, उसके बाद आगे की बात करेंगे। कर्नाटक के बेंगलुरु की खबर है। यहाँ एक आईटी सेक्टर के प्रोफेशनल ने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई है कि उसकी पत्नी उसको इतना प्रताड़ित करती है कि वो जब काम करते रहता है तो वो लैपटॉप के सामने नाचती है, तेज आवाज़ में गाना बजाना बजाती है, संगीत बजाती है। बच्चा पैदा करने से मना कर दिया है और रोज के 5,000 रुपये मांगती है उससे। उसने कहा कि उसके लड़की के माता पिता भी उसको पैसे के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान कर रहे हैं। तलाक उसने मांगा तो पत्नी 45 लाख रुपए मांग रही है। ऐसा बीच में कुछ एक और मामले भी हुए हैं। पत्नी से प्रताड़ित होके
कुछ पतियों ने खुदकुशी भी की इधर उधर। ये नया ट्रेंड है। ये मैं इसको बहुत बड़ा अभी तुलना नहीं कर रहा हूँ कि कितने पति खुदकुशी कर रहे हैं, कितनी पत्नियाँ खुदकुशी कर रही है, लेकिन ऐसा कई जगह हुआ है। कई जगह पतियों ने खुदकुशी की है पत्नी से परेशान होकर। मैं महिला विरोधी भी नहीं हूँ। मैं तमाम महिलाओं को न मुजरिम बता रहा हूँ, न उनको विवाहेतर प्रेम संबंधों में शामिल बतला रहा हूँ, न उनको कातिल बता रहा हूँ, न पति को प्रताड़ित करने वाला बतला रहा हूँ। लेकिन शादीशुदा जोड़ों के बीच किस किस तरह की दिक्कतें आ रही है, कैसे कैसे खतरे आ रहे हैं, उसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ मैं। कैसी कैसी दिक्कतें आ रही हैं। आए दिन कहीं न कहीं से सुनाई पड़ता है कि पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मार डाला, या किसी को सुपारी दे दी, बाहर से किराए पे भाड़े पे हथियारे लेकर पति का कत्ल करवा दिया। मैं इसको महिलाओं के सशक्तिकरण से जोड़कर भी नहीं देखता, क्योंकि वो एक व्यापक शब्द है। उसमें लाखों करोड़ों महिलाओं को आर्थिक मजबूती मिल रही है। अलग अलग सरकारी गैर सरकारी योजनाओं से महिलाएं काम करके आगे बढ़ रही हैं, उससे उनका सशक्तिकरण हो रहा है। मैं तो इस पे आ रहा हूं कि जो रिश्ते हैं पति पत्नी के, वो किस तरह के हो रहे हैं। एक और घटना है, वो इन तीनों घटनाओं के मुकाबले और ज़्यादा भयानक है। ये एक और जगह की है। ये पंजाब की घटना है, ये मोहाली की भयानक घटना है। ये अदालत में डिटेल्स सामने आए हैं, मैं बतला रहा हूँ। इसमें भी पति बाहर दौरे पे जाता था, बार बार कारोबार के सिलसिले में कई कई दिन बाहर जाता था। पत्नी का किसी के साथ प्रेम प्रसंग हो गया, देह संबंध हो गए। पति हफ्ते भर के लिए बाहर गया तो प्रेमी वहीं घर में रहता था। कभी ये पत्नी जो है प्रेमी के साथ होटल में जाकर रहती थी। 3 बरस की बच्ची भी थी, बेटी। पति लौटा विदेश से तो उसको कुछ शक हुआ। उसने अपनी पत्नी का मोबाइल फ़ोन चेक किया। उसमें उसको वीडियो देखने मिला कि 3 साल की बेटी जो है, सगी बेटी है, सौतेली भी नहीं है, 3 साल की बेटी जो है, उसके साथ उसकी माँ और माँ का प्रेमी, ये दोनों मिलके तरह तरह के यौन छेड़खानी करते थे उससे। 3 साल की बेटी से तरह तरह की यौन छेड़खानी करते थे, और उसका वीडियो भी बना के रखा हुआ था, जो सबूत की तरह काम आ रहा है अभी अदालत में। मजिस्ट्रेट ने उस बच्ची से पूछा तो 3 साल की बच्ची ज़्यादा जवाब नहीं दे रही थी, लेकिन उससे पूछा तुम्हारे साथ ऐसा किया खराब काम, गलत काम, तो उसने हामी भरी बच्ची ने अदालत में। पति हक्का बक्का रह गया कि बीवी खुद तो प्रेमी के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है, वहां तक ठीक है, लेकिन 3 साल की बच्ची के साथ ऐसा कर रही है सगी माँ। उसका वीडियो भी बना रही है। माँ और माँ का प्रेमी दोनों मिलके यौन हरकतें कर रहे हैं बच्ची से। मैं केवल जुर्म पर नहीं, मैं रिश्तों पर बात करना चाहता हूं आगे की। एक लाइन है, एक गाना है, ये कहाँ आ गए हम, कहाँ आ गए हैं ये। मुझको दुनिया के वो देश अच्छे लगते हैं जहाँ तलाक का रेट ज़्यादा है। हिंदुस्तान इसमें फख्र करता है कि हमारे इधर तलाक नहीं है, बहुत कम है। इस बात की खिल्ली उड़ाता है कि अमेरिका या दूसरे पश्चिमी देशों में एक ज़िंदगी में 2-2, 4-4 तलाक दोनों के हो जाते हैं, पत्नी के और पति के। उनको याद भी नहीं रहता कि तीसरे नंबर की पत्नी के बच्चे कौन हैं और चौथे नंबर के पति के बच्चे कौन हैं। इसका यहाँ बड़ा खिल्ली उड़ाते हैं। लेकिन मुझको लगता है कि एक दूसरे को मार डालने के बजाय तो जिस तरह से आप अच्छा रह सकें आपको रहना चाहिए, जिंदा रहना चाहिए और जिंदा रहने देना चाहिए। खुदकुशी कर लेना, कत्ल कर देना, इससे तो बेहतर है अलग अलग रहना। आपको जहाँ खुशी मिल रही है, जहाँ सुख मिल रहा है, वहाँ शादी कर लो। किसी शादी को बोरे की तरह पूरी जिंदगी ढोना तो जरूरी नहीं है। नहीं जमा। भारत में वैसे भी सामाजिक और पारिवारिक दबाव बहुत रहता है तलाक के खिलाफ। नतीजा ये हो रहा है
कि खून खराबा हो रहा है तलाक के बजाय। तलाक उतना आसान नहीं है। अब कहीं पे कोई पत्नी 45 लाख रुपए मांग रही है, कहीं पति शर्तें रखता होगा, तलाक देने को तैयार नहीं रहते हैं कई पति। तो इस तरह की ज़िंदगी जो है, मैं उसको सामाजिक नज़रिए से देख रहा हूँ, जुर्म के नज़रिए से नहीं देख रहा हूँ। सामाजिक नज़रिया मुझको सुझाता है कि अगर पति पत्नी में नहीं जम रहा है, मुजरिम बनने के बजाय, मरने मारने के बजाय अलग हो जाओ। क्या दिक्कत है? जो लोग अलग होते हैं वो लोग भी जी लेते हैं, बेहतर तरीके से जी लेते हैं। हो सकता है दोनों को बेहतर जोड़ीदार मिल जाएं, हो सकता है दोनों जो हैं ज़्यादा कामयाब हो जाएं ऐसे घुटन की ज़िंदगी के बजाय। इसके साथ साथ एक चीज़ मुझको और लगती है, मुझको लगता है कि हिंदुस्तान में आज भी बहुत सारी शादियां जो हैं माँ बाप तय करते हैं। लड़के लड़की को दिखा जरूर देते हैं, देखो ये है लड़का या ये है लड़की। बहुत सारे मामलों में उनको साथ में केवल माँ बाप की मौजूदगी में बात करने मिलता है, न साथ में कुछ दिन रह सकते, न कुछ कर सकते। तो उनकी कंपेटिबिलिटी है कि नहीं, उनमें साथ रहने की, मेल मिलाप की कितनी गुंजाइश है। अब उसको भूल जाइए, वो कुंडली और ज्योतिषी और वो गुण मिला रहे हैं। मैंने छत्तीसगढ़ में बहुत देखा हुआ है। यहाँ के राजा महाराजा जो थे छत्तीसगढ़ के एक समय के, उनके मैंने बहुत बुरे तलाक के मामले देखे हैं, अलग रहने के मामले देखे हैं, पति पत्नी में झगड़े के मामले देखे हैं। एक मंत्री थी छत्तीसगढ़ की, पति उनके शायद सांसद भी थे, राजीव गांधी के दोस्त थे, राजीव गांधी को राजीव कहकर बात करते थे, पत्नी यहाँ मंत्री थी। दोनों अलग रहते थे। नफरत और कटुता इतनी थी कि पत्नी जब विधानसभा का चुनाव लड़ती थी, पति अपने ड्राइवर को खिलाफ खड़ा करता था पत्नी के। तलाक नहीं हुआ था, हलाकान करके रखे थे एक दूसरे को। पत्नी को नीचा दिखाने के लिए पति राजा था उस समय का, उस जुबान में अपनी पत्नी के खिलाफ ड्राइवर को खड़ा करता था कि तुम्हारी औकात इतनी है दिखाने के लिए। क्यों अलग नहीं हो जाते? अलग अलग जोड़ीदार बना लिए, अलग अलग रहने लगे, लेकिन अलग हो जाओ। क्यों इतना तनाव पालना? ऐसे ही लोग जो हैं, ये इनका राज्य ज्योतिषियों ने मिलाई हुई थी कुंडली, इसलिए मैं इसकी चर्चा कर रहा हूँ। मुझको लगता है कि कुंडली वगैरह मिलाने के बजाय आज के वक्त लोगों के ब्लड ग्रुप मिलाने चाहिए कि क्या इनको सिकल सेल जैसी कोई बीमारी तो नहीं है, जिसमें दोनों जोड़ीदार को अगर वो बीमारी हो तो क्या खतरे रहते हैं। देख लें, समझ लें। मैं नहीं जानता क्या खतरे हैं, लेकिन ऐसी जो जेनेटिक बीमारियां रहती हैं उसको देख लें कि उससे होने वाले बच्चों पे कैसे खतरे रहेंगे, शादी करना है कि नहीं। ये देख लें, दारू पीना, सिगरेट और शौक। अभी कहीं पे एक ऐसा तनाव मैंने देखा है, तनातनी तलाक का एक मामला, जिसमें अदालत में आया है कि पत्नी को पोर्नोग्राफी देखने का शौक है, इस बात को लेकर तनाव है। ये अदालत में मामला आ रहा है। होगा, बालिग है, पोर्नोग्राफी देखने का शौक होगा। तो ये सब चीज़ें शादी के पहले क्यों तय नहीं हो सकती? शादी के पहले आपस में बैठकर, मुझको तो लगता है इसके लिए कई पेशेवर मैरिज काउंसलर जैसे मैच मेकर होने चाहिए, जो दोनों से 100 तरह के सवाल करें। क्या आपको पोर्नोग्राफी देखने का शौक है? तो कोई कहे है, नहीं है। अगर आपको नहीं है शौक और आपके लाइफ पार्टनर को देखने का शौक है, तो आप कितना बर्दाश्त करेंगे या करेंगी? क्या इनका किसी और से प्रेम प्रसंग हो जाए तो आप बर्दाश्त करेंगी कि नहीं? क्या एक दूसरे के फ़ोन में झांकेंगे? क्या एक दूसरे के अपने पुराने दोस्तों के साथ उठना बैठना रहेगा तो उसमें आपत्ति रहेगी? कि जितने विवाद बाद में हो सकते हैं, ये पहले क्यों नहीं हो जाते? मेरा ऐसा मानना है कि प्रोफेशनल मैच मेकर होने चाहिए। अब वो पंडित और नाई, इन लोगों के करवाए हुए रिश्ते, उसका वक्त निकल गया। अब डॉक्टर, पैथोलॉजी लैब, इनका रोल एक आता है कि देख लें। कई मामलों में होता है कि शादी के बाद
वो शारीरिक संबंध बनाने के लायक नहीं है, सेक्स से एलर्जी है, परहेज है, नापसंद है। क्यों किसी प्रेमी प्रेमिका के साथ मिलके कत्ल करवाना भागीदार का, जोड़ीदार का? आप पहले तय कर लो, पहले खुलकर तमाम बातें कर लो, न बैठे माँ बाप इन चर्चाओं में। लेकिन मेरे सरीखे कोई लोग रहें जो खुल के चर्चा कर सकते हैं, ऐसे लोग मैरिज काउंसलर रहें। आप दोनों लड़का लड़की को भेज दीजिए उनके पास, वो बैठ के 100 तरह के सवाल करें और नोट करते जाएं कंप्यूटर पे बिना नाम के, और देखकर बताएं भाई आप लोगों का मिजाज तो बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है। देखने में आपको चेहरा एक दूसरे का अच्छा लग रहा है, लेकिन मिजाज बिल्कुल नहीं मिल रहा है। ये बिना गुटखा तमाकू रह नहीं सकता और आपको परहेज है। इनको सेक्स की ज़रूरत हफ्ते में 5 बार लगती है, आप कहती हैं महीने में 1 बार बहुत रहेगा। ये कहते हैं कि मैं पुराने दोस्तों से, सहेलियों से मिलना जुलना जारी रखूँगा, आप कहती हैं कि मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। ये कहते हैं कि मैं, ये महिला कहती है कि मैं, लड़की कहती है कि मैं रोज़ 2 घंटा अपने मायके फ़ोन पे बात करूंगी। ये कहता है भाई ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो ऐसी बातों को पहले सुलझा लेना ठीक है। मैं बताऊं आपको, ये उलझी हुई ऊन के गोले जैसा मामला है। कोई भी समझदार व्यक्ति जब स्वेटर बुनना शुरू करते हैं तो सबसे पहले उलझे हुए ऊन के गोले को सुलझा लेते हैं, उसका साफ सुथरा गोला बना लेते हैं, तभी बुनाई ठीक से हो पाती है, तभी तेजी से हो पाती है। मेरा मानना है कि ऐसी तमाम उलझनें जो स्त्री पुरुष के बीच, लड़के लड़की के बीच हो सकती हैं, उनकी एक फहरिस्त बन जानी चाहिए। ऐसे पेशेवर लोग रहना चाहिए जो मैरिज काउंसलर रहें, जो शादी के पहले भी जोड़ी तय करने में भी मदद करें। इतना खून खराबा मुझको अच्छा नहीं लगता है। एक कोई ऊपर चले जाए और बचे 2 जो हैं, पति और उसकी प्रेमिका या पत्नी और उसका प्रेमी, ये जेल चले जाएं। बच्चे कहाँ जाएं? 3 साल की बच्ची को छोड़ के, कुछ बच्चों को छोड़ के, ये इन बच्चों का क्या होगा? तो समाज को एक व्यापक नज़रिए से देखना चाहिए। मुझको लगता है हिंदुस्तानी समाज का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है। मुझको मिसाल मत गिनाइएगा कि अब ऐसा नहीं रह गया, अभी भी ऐसा है। आज भी हिंदुस्तान में होने वाली शादियों का सबसे बड़ा हिस्सा परिवार की तय की हुई शादियां रहती है। प्रेम विवाह उनके मुकाबले कम है। तो ऐसा हिस्सा जो है, और मैं तो कहता हूँ प्रेम विवाह में भी आपको प्रेम हो गया है ना। प्रेम और शादी 2 अलग अलग चीज़ें हैं। शादी के पहले आप जाइए किसी मैरिज ब्यूरो में, सेंटर में, या ऐसी जहाँ पर पेशेवर सलाह उपलब्ध हो सकता है कि वो दोनों से, पति पत्नी से अलग अलग, पति पत्नी यानी जो बनना चाहते हैं पति पत्नी, उनसे अलग अलग सलाह, अलग अलग सवाल करे, 100 सवाल, और बाद में दोनों को मैच करके देखे कंप्यूटर के किसी एप्लीकेशन में कि इनके कितने गुण मिलते हैं। वो सब कुंडली फुंडली छोड़ दीजिए, अब तो चांद को रौंद के लोग आ गए हैं। मंगल पर कोई ग्रह, कोई यहाँ से भेजा हुआ यान उतरने वाला है, तो वो मंगल और ये सब राहु केतु छोड़ दीजिए उसको। मैं इतने तरह की हिंसा देखकर, इतने तरह की भड़ास देखकर मैं यही चाहता हूँ कि शादी के पहले जितनी बातें सुलझ सकती हैं, किसी पेशेवर के साथ बैठ के उनको सुलझाना चाहिए। सरकार या यूनिवर्सिटी भी सोचे कि मैरिज काउंसलर, जो प्री मैरिज काउंसलर हैं, शादी के बाद के विवाद सुलझाने के अलग रहते हैं, प्री मैरिज मैच मेकर्स जो हैं, उनके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि उनको तैयार कीजिए। यूनिवर्सिटी ऐसे कोर्स करवाए, मनोविज्ञान विभाग में करवाए, किसी और विभाग में करवाए, ऐसे कोर्स करवाए। आप भी सोच के देखिएगा कि शादी के पहले कौन कौन सी बातों पर चर्चा होनी चाहिए, ताकि बाद में ऐसी हिंसा न हो। मैं हिंसा को रोकने के लिए, हिंसा का जिक्र करके रोकने के तरीके गिना रहा हूँ। मैं हिंसा को बढ़ावा देने के लिए ये बात नहीं कह रहा हूँ। फिर मिलेंगे। चलते चलते, अगर आपको हमारा ये YouTube वीडियो अच्छा लगता है
तो YouTube चैनल इंडिया आजकल को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को इसका लिंक भेजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, टिप्पणी कीजिएगा। और चूंकि मैंने चर्चा कर ही दी है तो किसी तरह का नशा मत कीजिए। ये जो तांत्रिक है ना, जो कहने के लिए तो भगवान की फ़ोटो वगैरह बना के रखा था, लेकिन जो हाल किया है उन्होंने टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। ये नौबत मत आने दीजिए, नशा मत कीजिए, किसी भी तरह का मत कीजिए, न दारू का, न गांजे का, न गुटखा तम्बाकू का, कोई नशा मत कीजिए। फिर मिलेंगे।